आइए आज हम लोग सीखेंगे कुछ जो है विद्युत में जब आप सवाल लगाएंगे या इसके किरण आरेख बनाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन प्रतीकों को आइए हम लोग सीखते हैं, उनको बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो आप ये पहला देख सकते हैं विद्युत सेल। ठीक, तो विद्युत सेल का क्या है प्रतीक? ये आप बैटरी या कुछ बनाते हो ना, तो देखिए एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट को मिला देने से क्या बनता है, हमारा एक सेल बनता है। आप बाजा में या घड़ी में जो एक डालते हो उसको सेल ही तो बोलते हो ना। और इन्हीं सेलों को अगर हम लोग कई सारे जोड़ दें श्रेणी क्रम में, यानी एक का प्लस एक का माइनस, जैसे आप देख सकते हो इसमें इसी के नीचे थोड़ा नीचे पे बना हुआ है ना, इसको देख सकते हो। तो देखिए इसमें कई सारे सेल जोड़ दिए गए तो उसको कहते हैं बैटरी। ठीक है, कई सारे सेलों के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी। कन्फर्म होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू और टू सेल्स आर नोन एज बैटरी। कन्फर्म। और सिर्फ एक सेल को ओनली वन सेल इज नोन एज, या वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव सेल या प्लेट अरेंजमेंट जो होता है उसको हम लोग एक सेल बोलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के काम आता है। अब इसके बाद विद्युत बल्ब का सिंबल देख लीजिए। विद्युत बल्ब का सिंबल जब भी आप फिगर बनाएंगे तो आप इस तरीके का ही बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से गोल बनाइए और फिर इस तरीके से गोल करके इस तरीके से ये आपका बना हुआ है ऐसे, और या तो बल्ब बना पाइए। ये स्टैंडर्ड हैं, आपको जो है कहीं पे भी उपकरण खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब सिंबल बने होते हैं उसमें। ठीक है, और या कहीं आप इलेक्ट्रिक का फिगर पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे चल के आपको डायग्राम में ही सब लिखी होती हैं तो वो आप समझ सकेंगे। ठीक है, और ये है आपका प्रतिरोध। ये आप प्रतिरोध देख सकते हो ना, सिर्फ आपको इस तरीके से उसमें बनानी होती हैं। और ये आपका प्लग कुंजी, मैं आपको एक अगला वीडियो बनाकर दूंगा, उसमें मैं सारे आपको जो है इसके फिगर और एपरेटस का फिगर के साथ बताऊंगा। इसमें आप सिर्फ सिंबल की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी मैं ओम का नियम पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी और अदर डायग्राम अदर क्लासों में भी पड़ेगी, तो इसलिए इनको सीखें। ठीक है, ये प्लग कुंजी क्या होती है? हम लोगों के यहाँ स्विच होता है, ऑन करते हैं तो पंखा चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ये कुंजी होती है, इनकी बनावट थोड़ी अलग होती है। तो इनकी बनावट इस प्रकार की है कि जो है एक मतलब दो इस तरीके का ब्लॉक होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर से एक पिन डाली जाती है तब ये टच में आते हैं। तो जब पिन नहीं होती उसको खुला कहते हैं, यानी जिस समय खुली होगी कुंजी तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद परावर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। ये क्या होता है? ये रोस्टेड एक तरीके का एक apparatus है। तो आपको इसको मैं फिगर में दिखाऊंगा, तो उसका सिंबल ये ध्यान रखिएगा। करना कुछ नहीं है, आपको एक क्या बनाना है, आप जो वो बनाते हैं प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, उसमें आपको एक एरो बना देना है। ठीक है, ये बताएगा, या इस तरीके का फिगर आपको बनाना होगा या तो इस तरीके का। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसका यूज ये होता है कि इसमें एक पिन होती है, उसको कम ज़्यादा करके हम लोग रेजिस्टेंस को कम कर लेते हैं, जिससे करंट का कम वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको धारा नियंत्रक यानी रोस्टेड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लग कुंजी भी हो गई आपकी, और तार संधि। हाँ देखिए, तार जैसे आपको कहीं जोड़ना है, कनेक्शन फोड़ने हैं, तो देखिए डॉट ये सीधे जुड़े होते हैं, जबकि फाड़ना है तार जुड़ा नहीं है तो आपको यहाँ पे इसे एक लूप दे देना होता है। इसका मतलब है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर से वायर निकल के गया बाहर। ठीक है, ये हो गया अमीटर। ये क्या करता है? करंट को मेज़र करने का ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। इसी तरीके से नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये सिंबल आपको सब ज़रूरत पड़ेंगे, ये आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं है, जितने आपको यूज होंगे 11 12 10 9 तक उतने ही इसमें दिए गए। तो ये आई होप कि आप समझ में आया होगा। इनको आप लोग बनाइए और अपनी रफ कॉपी पेन की प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं आपको अभी एक नेक्स्ट वीडियो में इनके पहले ऑपरेटर्स बताऊंगा, उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओम्स लॉ बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए।